नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश के तेज तर्रार और तीखे तेवर वाले मुख्यमंत्रियों में देखें तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आता है उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ अपने तल्ख तेवर और कड़े निर्णय के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अगर कहीं अभी तक नियंत्रण नहीं कर पाए और कहीं काबू नहीं कर पाए तो वह नौकरशाही है, और या यूं कहें कि भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियंत्रण नहीं कर पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की आबादी देखें तो 25 करोड़ है और क्षेत्रफल देखें तो 2,43,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में उत्तर प्रदेश फैला है। और उत्तर प्रदेश की यह 25 करोड़ की आबादी भ्रष्टाचार से और नौकरशाही के कारनामों से विचलित होती रहती है और परेशान रहती है, क्योंकि नौकरशाही की चौखट पर माथा रगड़ते रगड़ते आम आदमी परेशान हो जाता है, थक जाता है, मजबूर होकर वह चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन नौकरशाही सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरशाही के पेच कसे तो अब नौकरशाही बिलबिला उठी है। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से नौकरशाही के पेच कसे हैं, उनमें आईएएस और आईपीएस को छोड़कर उनके नीचे चाहे वह बड़ा बाबू हो या कोई बड़ा अफसर हो, उन सभी के पेच इस तरह से कसे हैं कि अब नौकरशाही यानी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही बिलबिला उठी है। अब वैसे देखें तो चाहे बात जन शिकायतों की हो या जन समस्याओं की हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौकरशाही पर लगातार दबाव बनाए दिखे। लेकिन नौकरशाही ने उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर आदेश को, हर निर्देश को हवा में उड़ा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की आम आवाम नौकरशाही या यूं कहें कि बाबू से लेकर बड़े अफसरों तक के कारनामों से यानी उनकी कार्य की शिथिलता या लापरवाही से उत्तर प्रदेश की आम आवाम हमेशा परेशान दिखी। लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरशाही, चाहे वह बाबू हो, बड़ा बाबू हो या टॉप का अफसर हो, उसके पेच कसे तो अब नौकरशाही और बाबूशाही बिलबिला उठी। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरशाही बाबूशाही पर एक बड़ा शिकंजा कसा है। इस शिकंजे के तहत अब उत्तर प्रदेश की नौकरशाही, चाहे वह बाबू हो, बड़ा बाबू हो या टॉप का अफसर हो, उसे अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। अब यदि वह निर्धारित अवधि में सरकारी पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज नहीं करते हैं, ब्यौरा नहीं डालते हैं, तो ऐसे अफसरों के, चाहे बाबू हो या अफसर हो, उनका न केवल वेतन रुकेगा बल्कि उनकी पदोन्नति भी रुक जाएगी, यानी उनको पदोन्नति अब नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष के प्रारंभ में इस आशय का आदेश निर्देश जारी किया था, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बाबत शासनादेश जारी किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को, बाबूशाही को अवसर दिया गया था कि 30 जून तक वह अपने चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा पूरी तरह से सरकारी पोर्टल पर दर्ज कर दें। लेकिन अभी तक सरकारी सेवकों ने यानी बाबूशाही, नौकरशाही ने अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है, जिससे अब सरकार ने नौकरशाही पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसके तहत अब न तो ऐसे बाबुओं को, ऐसे अफसरों को कोई पदोन्नति मिलेगी और न अब उनको वेतन मिलेगा। अब यदि नौकरशाही या बाबूशाही 31 अगस्त तक अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा, लेखा जोखा सरकारी पोर्टल पर दर्ज करते हैं तो ही उनको
अगस्त का वेतन मिलेगा, अन्यथा अगस्त माह यानी अगस्त 2024 से उनका वेतन रोक दिया जाएगा जो सरकारी पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज नहीं करेंगे। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने सिस्टम पर न केवल शिकंजा कसा है बल्कि भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब यदि सिस्टम में शामिल अफसर और बाबू अपनी संपत्तियों का चल अचल संपत्तियों का सरकारी पोर्टल पर ब्यौरा यानी लेखा जोखा दर्ज नहीं करते हैं, 31 अगस्त तक तो न केवल उनका वेतन रुकेगा बल्कि अब उनको पदोन्नति भी नहीं दी जाएगी। अब खास यह है कि सरकार की सख्त चेतावनी के बावजूद अभी तक 74% से अधिक अफसरों ने बाबुओं ने अपनी चल अचल संपत्तियों का लेखा जोखा ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है। अब देखें तो उत्तर प्रदेश में 17,88,000 से अधिक कर्मचारी और अफसर हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों में सेवारत हैं, लेकिन इनमें से अभी तक बमुश्किल 26% कर्मचारियों ने अफसरों ने सरकारी पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्तियों का लेखा जोखा यानी ब्यौरा दर्ज किया है। इस तरह से देखें तो अब सरकार करीब 74% अफसरों और बाबुओं का वेतन अगस्त माह में रोक देगी। इस फैसले से अब सिस्टम बिलबिला उठा है क्योंकि भ्रष्टाचार के उसके रास्ते बंद होते दिख रहे हैं, क्योंकि चल अचल संपत्तियां दर्ज होंगी तो इसके बाद सवाल भी उठेंगे। यदि बेनामी संपत्तियां सामने आती हैं तो सवाल भी उठेंगे कि आखिर उनके पास यह अकूत धन दौलत कहां से आई। जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार से कमाई गई काली कमाई खुलकर सामने आ जाएगी। इस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर एक कड़ा शिकंजा कसा है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के सिस्टम चाहे वह अफसर हो या बाबू हो उनसे 31 अगस्त तक हर हाल में सरकारी पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्तियां दर्ज करने का यानी लेखा जोखा दर्ज करने का एक अंतिम मौका दिया है। अब यदि बाबू से लेकर अफसर तक अपनी चल अचल संपत्तियों का लेखा जोखा ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार न केवल उनका अगस्त माह का वेतन रोकेगी बल्कि अब उनको किसी भी प्रकार की कोई पदोन्नति भी नहीं दी जाएगी। अब यदि सिस्टम में शामिल बाबू से लेकर अफसर तक ईमानदार हैं तो आखिर सरकारी पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्तियां दर्ज करने से आखिर उनको परहेज क्यों है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। और यही सवाल सिस्टम के बाबू से लेकर अफसर तक भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा करता है। अब होना तो यह चाहिए कि सिस्टम में शामिल बाबू से लेकर अफसर तक यदि सरकारी पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्तियों का लेखा जोखा ब्यौरा दर्ज नहीं करते हैं तो आगे चलकर ऐसे नौकरशाह यानी बाबू से लेकर अफसर तक को एक कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। इसमें निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक शामिल हो, क्योंकि 74% से अधिक बाबू से लेकर नौकरशाहों तक ने अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा सरकारी संपदा के पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है, जिससे उन पर एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल सिस्टम पर शिकंजा कसा है बल्कि भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद करने की एक कोशिश भी की है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।